जय श्री कल्की, जय श्री जगन्नाथ। दोस्तों, कलिराज सीरीज के पहले भाग में आपने जाना कि कलयुग में संसार के दुखों, कष्टों और अधर्म का कारण वास्तव में कली पुरुष है, जिसके कुल की संसार में किस प्रकार वृद्धि हुई। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कली के म्लेच्छों, उसकी सहायक संस्थाओं और उसके अनुचरों का गुप्त रूप से विश्व पर अधिकार कैसे स्थापित हुआ। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार अभिमन्यु पुत्र परीक्षित के शासनकाल में कली पुरुष धरती पर अधर्म फैलाने की इच्छा से भौतिक स्वरूप में आया, किंतु महाराज परीक्षित ने उसकी हत्या के लिए बाण संधान किया। तब कली ने बड़ी चालाकी से परीक्षित जी के सामने हाथ जोड़कर शरण मांगी और परीक्षित जी को शरण में आए हुए की रक्षा करने का क्षत्रिय धर्म याद दिलाया। परीक्षित जी ने कली को जीव हिंसा एवं मांसाहार, जुआ, अवैध संबंध और मदिरापान के स्थानों में सीमित रहकर वास करने का आदेश दिया, किंतु कली के फिर बिड़गिड़ाने पर महाराज परीक्षित ने इसे स्वर्ण अर्थात सोना में स्थान लेने का वचन दे दिया। इसके बाद दुष्ट कली ने सबसे पहले महाराज परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में वास करके उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, जिसके कारण परीक्षित जी ने ऋषि अपमान जैसा पाप कर दिया और श्राप मिलने से उन्हें तक्षक नाग ने डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। परीक्षित जी की मृत्यु के बाद कली निर्भय हो गया और उसने अपने साम्राज्य का व्यापक विस्तार करना आरंभ कर दिया। कली ने अपने अनुचरों के द्वारा म्लेच्छ वंश को बढ़ावा दिया, जो सनातन धर्म का खंडन करने वाले थे। ये म्लेच्छ एक लंबे कालखंड तक अरब और मध्य पूर्व से आकर भारत में आगजनी, लूटपाट, हत्या और हिंसा करते रहे। कली के म्लेच्छों ने हिंदू मंदिरों पर हमले किए, उन्हें तोड़ा, लूटपाट की और पुजारियों की हत्याएं की, जिससे विश्व की आध्यात्मिक आत्मा भारत से भगवान और धर्म का नामो निशान मिटाया जा सके। इन म्लेच्छों ने भारत के धर्म ग्रंथों और उनके जानकार आचार्यों को भी बड़ी संख्या में नष्ट किया। इन म्लेच्छों में महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, तैमूर लंग, बख्तियार खिलजी आदि प्रमुख थे। म्लेच्छ आक्रांताओं का हिंदू राजाओं द्वारा मर्दन भी किया गया और कई भीषण युद्ध भी हुए, किंतु जब आपसी फूट के कारण हिंदू राजा कमजोर हो गए, तब इनमें से एक म्लेच्छ बाबर ने भारत में आकर म्लेच्छ वंश की स्थापना की। वही म्लेच्छ वंश भारतवर्ष में लंबे समय तक राज करता रहा। सनातन धर्म के लोगों का धर्मांतरण करना, उनका कत्लेआम करना, उनसे जबरन विवाह करना इस म्लेच्छ वंश की प्राथमिकता रही। इनका विशेष उद्देश्य भारत से धर्म और आध्यात्म को नष्ट करना ही था। 600 वर्ष तक यवन म्लेच्छों के शासन के बाद भी सनातन धर्म जीवित बचा रहा। इसके पीछे कई बलिदान, अपार संघर्ष और नारायण की इच्छा शामिल थी। कली के ये म्लेच्छ गौ मांस का भक्षण करने वाले और प्रकृति का दोहन करने वाले थे। इन्होंने मूर्ति पूजकों और वेदाचार्यों पर घोर अत्याचार किए, गुरुकुलों को क्षति पहुंचाई और म्लेच्छ शिक्षा पद्धति का प्रचार प्रसार किया। म्लेच्छ सदा से वेद, ब्रह्म ज्ञाता विद्वानों, यज्ञ, गुरुकुल, मंदिर और अध्यात्म के विरोधी रहे। वास्तव में इन सब के पीछे भी दुष्ट कली का ही हाथ था, जिसने सनातन धर्म के सिद्धांतों से विपरीत कई म्लेच्छ धर्मों की उत्पत्ति की। कली ने उन धर्म के अनुयायियों में खुद के धर्म को विशेष समझने की सनक पैदा की। कली ने म्लेच्छ धर्मों को सर्वोत्तम सिद्ध करते हुए उनके अनुयायियों द्वारा